ये ध्यान के प्रैक्टिस सेशन में आप सबका बहुत आदर से, सम्मान से स्वागत है। बड़े खुशी की और गौरव की बात है कि आप सब ध्यान की इस प्रैक्टिस के लिए, और ये एक यूनिक ध्यान का हमारा प्रयोग है, के लिए आप उपलब्ध है। यूनिक क्या है? ये रसमई बोली की हम प्रैक्टिस करते हैं। उसमें जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि ध्यान की साधना करने के बाद, बहुत समय तक करने के बाद कुछ ऐसी स्थिति मिल जाएगी आनंद की, परमानंद की, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा लोग सोचते हैं। कि ध्यान एक रास्ता है, ट्रेन में बैठ के जाने का, फिर चर्चगेट पहुंचेंगे। ऐसे ध्यान एक रास्ता है, फिर कहीं पहुंचेंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। कुछ ध्यान की पद्धति में ऐसा सोचा जाता है कि अभी कष्ट पालो, अभी कष्ट दुख पालो, फिर बहुत ध्यान करो, फिर आनंद का अनुभव होगा, शांति का, विश्राम का अनुभव होगा। हम यहाँ पे क्या प्रयोग कर रहे हैं? अभी, इस वक्त, अभी के अभी आनंद को पालो, शांति को पालो, अभी इस वक्त। तो ध्यान कुछ भविष्य में पाने के लिए नहीं कर रहे हम। यहाँ पे हम ध्यान किस लिए कर रहे हैं? पहचानने के लिए कर रहे हैं कि अभी उपलब्ध है, उसको ही पहचानना है। कोई आनंद को झाके मिलने वाला नहीं है किधर। अभी के अभी परम आनंद उपलब्ध है, परम शांति उपलब्ध है, उसको पहचान। देखिए, जो पहचान होती है ना, कैसे होती है पहचान? अभी मैं आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गया, लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया, मोबाइल पे आ गया, मेरा फोटो आ गया। आप वैसे जो मुझे जानते हैं कि हाँ, हितिन भाई आ गए, तो कैसे पहचान हो गई मेरी? क्योंकि ऑलरेडी एक मेमोरी में स्टोर्ड है मेरा फोटो, और उसके साथ एक लेबल है, ये है फोटो हितेन भूतल। अभी अभी मैं आया स्क्रीन पे, दोनों मैच हो गया, फिर आप बोला ये हितेन भूतल। तो पहचान कैसे होती है? कि ऑलरेडी एक पिक्चर है आपके पास, उससे आपने मैच कर दिया। परमानंद की पहचान कैसे होगी? अभी मैं ये शर्ट पहन के आया, ब्लू शर्ट पहन के आऊंगा तो आप बोलेंगे ठीक है तो हितेन भाई शर्ट अलग पहना है। चश्मा निकाल दूंगा तो है तो हितेन भाई चश्मा निकाल दिया। मतलब मैं हूं, लेकिन मेरे अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है, शर्ट अलग हो सकता है, चश्मा निकाल सकता हूँ। वैसे परमानंद की पहचान कैसे होगी? पहचानोगे कैसे आप? परमानंद को कैसे पहचानोगे? तो मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपके भीतर अभिव्यक्त हो रहा है, वो परमानंद। जो भी, अभी हम आंख बंद करेंगे, जो भी अभिव्यक्त होगा वो परमानंद। अभी उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग होगी अलग अलग लोगों में। आप जो भी अभिव्यक्ति होगी ना परमानंद की, उसे स्वीकार कर लेंगे। आज अभिव्यक्ति ऐसी, आज की अभिव्यक्ति ऐसी आ गई, वही दिव्यता की अभिव्यक्ति। तो
अगर आपने ये आप ऐसे जिद करते हैं कभी कि नहीं आप नितिन भाई ये शर्ट पहन के आए ना, मैं नहीं मानेंगे आप नितिन भाई, आप जाओ ब्लू शर्ट पहन के आओ तो ही मानेंगे। ऐसे जिद नहीं करते, जो है ठीक है यही है। वैसे आप जब आंख बंद करेंगे तो जिद नहीं करेंगे, जो आया ना, जो प्रकट हुआ वो परमात्मा, जो प्रकट हुआ आपके भीतर जो स्थिति प्रकट हो गई वो परमानंद की। सो गए तो परमानंद में सो गए। आज परमानंद इस तरह से अभिव्यक्त हो गया कि सो गए, परम गहरी नींद में चले गए। जो भी स्थिति प्रकट होती है उसे परमानंद पकड़ लेंगे, उसे पहचान लेंगे कि आज आनंद की अभिव्यक्ति इस तरह हो रही है। जिद नहीं करेंगे कि ऐसा होगा ना तो ही ये परमानंद है, तो ही ध्यान है। ये जिद छोड़ देंगे। तो हमारा ये जो है ना सेशन स्वीकार का है, जिद नहीं करेंगे, जो हो रहा है। आप अभी हम लोग ध्यान का शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे। आप जैसे ही ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे महसूस करेंगे आप एक गहरी शांति में चले जाएंगे, विश्राम हो जाएगा शरीर। एकदम कुछ कुछ विचार आएंगे तो वो विचार भी धीरे धीरे उसको खाली देखेंगे। जैसे हम भगवान का दर्शन करते हैं, बाहर जाते तो क्या करते हैं, मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं, बस और कुछ करना है क्या? दर्शन ही करना है, प्यार से आनंद से दर्शन करते हैं। कभी भगवान का कुछ रूप, कभी कुछ रूप। वैसे आप अंदर भी क्या करेंगे, दर्शन करेंगे। जो रूप में परमात्मा प्रकट होता है आपके भीतर, उसे स्वीकार कर लेंगे। कोई जिद नहीं करेंगे ऐसा होना चाहिए और और ज्यादा मुझे कुछ अलौकिक अनुभूति होनी चाहिए, जिद नहीं करेंगे। जैसे भगवान भगवान की इच्छा, आज ऐसे भगवान प्रकट हो गए,